भारत ने मजीद कोई हरकत की तो सबक सिखाएंगे। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए हमें बड़े फैसले करने हैं। पाकिस्तान मुआशी मैदान में अजीम कौम बनकर उभरेगा। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी भी जिरगे में मौजूद थे। वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के तमाम बकाया जात अदा करे। NFC में जमा अजला का हिस्सा सूबे को मुंतकिल किया जाए। वफाकी हुकूमत सूबे के पन बिजली के खालिस मुनाफे के बकाया जात भी अदा करे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का पेशावर में जिरगे से खिताब, कहा कि NFC से मुतालिक जो वादा किया गया है उसे फौरी पूरा किया जाए। टोबैको सेस में सूबे का पूरा हिस्सा दिया जाए। जमा अजला के बेघर अफराद के मुआवजों को पैसे जारी किए जाएँ। अली अमीन गंडापुर ने मजीद कहा कि वफाकी हुकूमत साबिक फाटा और पाटा पर टैक्स लगाने से गुरेज करे। अगर इन इलाकों पर टैक्स लगाया गया तो इसे कबूल नहीं करेंगे। जमअजला में खतीर सरमायाकारी की जरूरत है। अफगानिस्तान से मुज़ाकिरात में KP को भी शामिल किया जाए। कराची की मलीर जेल से 216 कैदी फरार, 80 दोबारा गिरफ्तार। जेल से फरार 129 कैदियों का ताहाल कुछ पता न चल सका। कैदियों ने अहलकारों से असलहा छीन कर फायरिंग की। फायरिंग के तबादले में कैदी हलाक, 3 जख्मी हुए। 3 FC जवानों समेत 5 अहलकार भी जख्मी हुए। सिंध हुकूमत ने IG जेल खाना जात काजी नज़ीर को ओहदे से हटा दिया। DIG जेल खाना जात और सुपरिटेंडेंट जेल भी मुअत्तल। कैदियों के फरार की तहकीकात के लिए कमेटी कायम। मुअत्तल सुपरिटेंडेंट जेल अरशद शाह का कहना है ज़लज़ले के बाद कैदियों को बैरकों से बाहर बिठाया। कैदियों ने हंगामाराई करते हुए अहलकारों पर हमला किया। जेल का दरवाजा और लोहे की ग्रिल तोड़कर फरार हो गए। IG सिंध गुलाम नबी मेमन का मलीर जेल का दौरा, सूरत हाल का जायजा लिया। कहा कि मनसूबा प्री प्लान नहीं लगता, वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी। उधर मोहम्मद असलम मलिक नए DIG जेल खाना जात सिंध तैनात, नोटिफिकेशन जारी। बिलावल भुट्टो की बैरून मुल्क कामयाब सिफारतकारी का सिलसिला जारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी अक़वाम मुत्तहिदा पहुंच गए। बिलावल भुट्टो की सलामती काउंसिल की सदर और गियाना की मुस्तकिल नुमाइंदा कैरोलिन रॉड्रिग्स ब्रिकेट से मुलाकात। जनूबी एशिया में भारत की हालिया इश्तियाल अंगेजियों और जारहियत पर गुफ्तगू। इस मौके पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि भारत ने बिला तहकीक पाकिस्तान पर पहलगाम हमले के इल्जामात लगाए। इंडिया की एकतरफा फौजी इक़दामात और हमले काबिल मज़म्मत हैं। किसी दहशतगर्दी के वाक़े को एकतरफा गैर कानूनी इक़दामात का जवाज़ नहीं बनाया जा सकता। पाकिस्तानी वफ़द की अक़वाम मुत्तहिदा में तैनात अमरीकी मंदूब से मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारत का बिला तहक़ीक़ इल्ज़ाम तराशी के बाद पाकिस्तान पर हमला सवालिया निशान है। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करके करोड़ों लोगों को सजा देना चाहता है। बिलावल भुट्टो गुज़िश्ता रोज़ चीन, डेनमार्क, यूनान के नुमाइंदगान से मिले। जापान, जनूबी कोरिया, पैनामा, सोमालिया, अलजायर के नुमाइंदगान को भी ब्रीफिंग दी। भारतीय जारहियत और प्रोपेगेंडे को सिफारती महाज पर बेनकाब करने का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मुआविन खुसूसी तारिक फातमी का दौरा रूस। मुआविन खुसूसी की रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लेवरव से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को लिखा खत दिया। रूसी वज़ीर ख़ारजा से दो तरफ़ा ताउन को वसी करने के आज़म का इजहार। मुलाकात में दो तरफ़ा ताउन, तवानाई, तिजारत पर बातचीत हुई। तारिक फातमी ने बताया कि सिंतास मुआहदे की मुअत्तली से कशीदगी बढ़ेगी। रूसी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान के साथ दो तरफ़ा ताउन पर इजहार इत्मीनान। नई स्टील मिल्स के क़याम समेत दीगर अहम मनसूबों में दिलचस्पी का इजहार भी किया। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि रूस पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाना चाहता है। मोदी सरकार तनकीद से डर गई। भारतीय जनरल अनिल चौहान के तैयारे गिरने के एतराफ के बाद भी मोदी सरकार की ढिठाई बरकरार। मोदी सरकार ने अपोजिशन का पार्लियामेंट इजलास बुलाने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी नरेंद्र मोदी पर बरस पड़े। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को सरेंडर मोदी करार दे दिया। कहा कि ट्रंप ने इशारा किया और मोदी ने सीज फायर का हुक्म मान लिया। दूसरी तरफ भारतीय तज्जिया निगारों की जनरल अनिल चौहान पर शदीद तनकीद का सिलसिला जारी। पाकिस्तान से जंग में भारतीय फजाइया के नुकसान पर तशवीश का इजहार। भारतीय तज्जिया निगारों का कहना है इंडियन फौज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिए। भारतीय फौज के तर्जुमानों का इधर उधर की बातें करना ही नुकसानात की तरफ इशारा था। हकीकत सबको मालूम थी तो मोदी सरकार ने पर्दा डालने की कोशिश क्यों की।
बानी पीटीआई को पैट्रन इन चीफ बना दिया गया। बानी पीटीआई पैट्रन इन चीफ और मैं पार्टी चेयरमैन रहूंगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि बानी चेयरमैन ने कहा इस्लामाबाद के बजाय पूरे मुल्क में एहतजाज होगा। बानी पीटीआई ने कहा एहतजाजी तहरीक को वो खुद लीड करेंगे। एहतजाजी तहरीक के लिए तमाम हिदायत उमर अयूब को दी जाएंगी। इस बार अली अमीन गंडापुर को एहतजाज की जिम्मेदारी नहीं दी गई। अली अमीन गंडापुर केपी में गवर्नेंस पर फोकस करेंगे। अभी भी चाहता हूं मसाइल बातचीत से हल हों। बानी ने एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का ऑपरेशन खुला रखा है। बावन पीटीआई अरकान को नाअहल करार देने का मंसूबा बनाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी ने भी सियालकोट ज़िमनी इलेक्शन में धांधली का इल्जाम लगाया। रहनुमा पीटीआई शिबली फराज की दीगर रहनुमाओं के साथ गुफ्तगू। कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटायर्ड हो गए लेकिन वो अभी मौजूद हैं। इलेक्शन कमिश्नर खुद इस वक्त फरीक बने बैठे हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि अब्दुल लतीफ चित्राली के साथ जो जुल्म हुआ उसकी मजम्मत करते हैं। सियालकोट इलेक्शन जीतने के लिए तमाम मनफी हरबे इस्तेमाल किए गए। पीटीआई के लोगों को बाहर निकलकर खुद वोट कास्ट किए गए। शेख वक्कास अकरम बोले पार्लियामेंट हाउस में दाखिल होकर पार्लियामेंटेरियंस को गिरफ्तार करने पर कानून खामोश है। अरकान पर जुल्म हो रहा है लेकिन स्पीकर कोई एक्शन नहीं ले रहे। अलीमा खान बोली बानी पीटीआई ने कहा संबड़ियाल में खुल के धांधली हुई। बानी चेयरमैन ने कहा वो जेल से एहतजाजी तहरीक को लीड करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना के इजलास में अहम फैसले। वज़ीर आला ने पंजाब की पावर कंपनीज का टैरिफ कम करने की मंजूरी दे दी। मरीम नवाज के हुक्म पर टैरिफ में 30 से 40% तक कमी हो सकेगी। सूबाई काबीना ने कायदे आज़म थर्मल पावर प्राइवेट लिमिटेड और पंजाब थर्मल पावर प्राइवेट लिमिटेड के टैरिफ में कमी की मंजूरी दी। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि लोग मुस्लिम लीग नून पर एतमाद करते हैं। हम जो कहते हैं करके दिखाते हैं। पंजाब की पहली एयर पंजाब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के क़याम की मंजूरी।